प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 12 हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत पंचम पाठ जातक कथा, जातक की कथाएं। तो आरंभ करते हैं। इसमें दो कथा हैं, एक उल्लूक जातकम और एक नृत्य जातकम। उल्लू विषयक जातक कथा और एक नृत्य संबंधी जातक कथा। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले उल्लूक जातकम। ध्यान से देखें आप एक एक शब्द को और समझें। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम अभिरूपम सौभाग्ये प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते बीते, अतीते जो बीत गया है, अतीते बीते, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, कल्प का मतलब एक समय, बीता हुआ एक समय। तो बीते प्रथम कल्प में जना लोगों ने, जना लोगों ने, एकम एक, अभिरूपम, अभिरूपम का अर्थ है विद्वान, अभिरूपम विद्वान, अभिरूपम विद्वान, एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सौभाग्य प्राप्तम का अर्थ है सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम सभी आकार से परिपूर्ण या समग्र आकृति से पूर्ण, या ये कह सकते हो कि समस्त लक्षणों से पूर्ण, कुछ भी लिख सकते हो। सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण, सभी आकार से परिपूर्ण, पुरुषम प्रपुरुष को, राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। अतीते बीते, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, जना लोगों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम सभी आकार से परिपूर्ण, पुरुषम पुरुष को, राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। चतुष्पदा अपि, चतुष्पदा चौपायों ने, अपि भी, चौपायों ने भी, चौपायों का मतलब है यहाँ पशु जिनके 4 पैर होते हैं, तो चौपायों ने भी, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं पशुओं ने। चतुष्पदा अपि चौपायों ने भी, सनिपत्य का अर्थ है एकत्रित होकर, सनिपत्य एकत्रित होकर, सनिपत्य एकत्रित होकर, एकम सिंघम एक शेर को, सिंघम शेर, एक शेर को, राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। चतुष्पदा अपि चौपायों ने भी, सनिपत्य एकत्रित होकर, एकम सिंघम राजानम अकुर्वन् एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनी गणा, तथा इसके बाद शकुनी गणा, शकुनी पक्षी को कहते हैं, तो शकुनी गणा पक्षी गण यानी पक्षियों का बहुत सारा समूह, बहुत सारे पक्षी। तथा शकुनी गणा, इसके बाद पक्षी गण, हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे, एकस्मिन् एक, पाषाणे चट्टान या शिलातल, एक चट्टान पर, सनिपत्य एकत्रित होकर, सनिपत्य एकत्रित होकर। तथा शकुनी गणा, इसके बाद पक्षीगण, हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे सनिपत्य एक चट्टान पर एकत्रित होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, मनुष्येषु मनुष्यों में, राजा प्रज्ञायते का अर्थ है जाना जाता है, प्रज्ञायते जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च और उसी प्रकार चौपायों में भी, और तथा वैसे ही चतुष्पदेषु चौपायों में भी, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी प्रकार चौपायों में भी। अस्माकं पुनः अंतरे, अस्माकं हमारे, पुनः अंतरे बीच में, हमारे बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है, हमारे बीच में राजा नहीं है।
अराजको वासो नाम न वर्तते। अराजको बिना राजा के, वासो रहना, बिना राजा के रहना, नाम न वर्तते उचित नहीं है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य, एक को राजा के स्थान पर स्थापितव्य स्थापित करना चाहिए, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा बोले। अथ ते, इसके बाद, ते उन्होंने, परस्परम अवलोकयन्ते, परस्परम एक दूसरे को, लोकयन्ते देखते हुए या दृष्टि डालते हुए, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एकम उलूकम एक उल्लू को, दृष्टवा देखकर, अयम नो रोचते यह हमको, रोचते अच्छा लगता है, इति इत्यावोचन ऐसा कहा। अराजको ना वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्ते, ऐसा बोले। अतः, इसके बाद उन्होंने, ये पहले भी बोल सकते हो, इसके बाद उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने परस्परम अवलोकयन्ते, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते यह हमको अच्छा लगता है, इत्यावोचन ऐसा कहा। अथैक शकुनी सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्व अश्रावयत। अथैक तत्पश्चात, शकुनी पक्षी या एक पक्षी, अथैक शकुनी, इसके बाद एक पक्षी ने, सर्वेषाम सभी के, मध्यात मध्य, आशय ग्रहणार्थम उनका आशय जानने के लिए, त्रिकृत्वा तीन बार, अश्रावयता सुनाया अर्थात घोषणा की। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया अर्थात 3 बार घोषणा की। ततः तब एकः काकः उत्थाय, एक कौवे ने उठकर, तब एक कौवे ने उठकर, तिष्ठ तावत, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, तिष्ठ जरा रुको, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुदस्य च कीदृशं भविष्यति। इस राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय, इस राज्याभिषेक के समय, अस्य इसका, एवं रूपम मुखम मुख ऐसा है, इसका मुख ऐसा है, क्रुदस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रुदस्य क्रोध आने पर, कीदृशं कैसा, भविष्यति होगा, तो क्रोध आने पर कैसा होगा। तब एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रोध आने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तः तिला एव तत्रैव भंक्ष्याम। अनेन ही इसके क्रुद्धेन अवलोकिता, क्रुद्ध होकर देखने से, वयम हम, तप्त कटाहे, तप्त गरम, कटाहे कढ़ाई, गरम कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता तिला डाले गए तिलों की, प्रक्षिप्ता तिला डाले गए तिलों की तरह, एव तत्रैव यहाँ जहाँ के तहाँ, धंक्ष्याम का अर्थ है जल जाएंगे, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता तिला एव तत्रैव धंक्ष्याम। इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम, इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों के समान जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम ना रोचते, ऐसा राजा, ईदृशो ऐसा, ऐसा राजा, मह्यम मुझे, ना रोचते अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। ना में रोचते भद्रम व उलूकस्य अभिषेचनम,
अक्रुधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। भद्रम आपका या तुम्हारा, तुम्हारा उल्लूकस्य अभिषेचनम, उल्लू का राज्याभिषेक ना में रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुधस्य मुखम पश्य, अक्रुधस्य क्रोधहीन का मुख, पश्य देखो, इस क्रोधहीन का मुख देखो, कथम कैसा, क्रुद्धो भविष्यति कैसा होगा क्रोध आने पर, तो क्रोध आने पर कैसा होगा। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध आने पर कैसा होगा। सा एवं उक्त्वा, सा एवं उक्त्वा वह, एवं ऐसा, उक्त्वा कहकर, वह ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उद्पतत। मह्यम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, इति विरुवन, विरुवन का अर्थ है चिल्लाता हुआ, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाशे, आकाश में उद्पतत उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू ने भी उत्थाय उठकर, एनम अनु अवधावत, एनम अनु अधावत का अर्थ है पीछा किया, उसका पीछा किया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तत् आरभ्यो, तब से लेकर, तत् आरभ्यो तब से लेकर, तो वे दोनों अन्यो अन्य वैरिणी, वैरिणी शत्रु, अन्योन्यो एक दूसरे के, तब से लेकर वो, वे दोनों एक दूसरे के शत्रु जातो हो गए, वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुने अपि, पक्षी भी स्वर्णहंस, स्वर्णहंस को राजानम कृत्वा, राजा बनाकर अगमन चले गए। पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। अब ये दूसरी कथा है, नृत्य जातकम, नृत्य संबंधी जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंगम राजानम अकुर्वन। अतीते बीते प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपायों ने सिंगम शेर को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मत्स्या मछलियों ने, आनंद मत्स्यम आनंद मछली को, शकुने स्वर्णहंसम और पक्षियों ने स्वर्णहंस को। बीते प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने स्वर्णहंस को। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसी। उस स्वर्ण राजहंस की, उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री, दुहिता का अर्थ है पुत्री, दुहिता पुत्री, पुत्री हंस पोतिका, हंस पोतिका अतीव रूपवती आसी, अत्यंत सुंदर थी। उस स्वर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। स तस्य वह, तस्य उसको, वह उसको, या उस, सा उस भी कह सकते हो, सा का यहाँ पे है स्वर्ण हंसराज के लिए आया है। उसने उसको, अपनी पुत्री को, उसने उसको वरम दात, वर दिया, यत की सा वह, आत्मनः चित्त रुचितम, आत्मनः चित्त रुचितम, आत्मनः चित्त रुचितम अपने मन पसंद का, आत्मने अपने, चित्त मन, रुचितम जो अच्छा लगे, अपने मन को अच्छा लगे, तो इसका अर्थ है अपने मन पसंद का, स्वामी ने अपने मन पसंद के स्वामी का ऋणुयात वर्ण करे। उसने उसको, उसने किसने, स्वर्ण राजहंस ने, उसको किसको, अपनी पुत्री हंस पोतिका को, उसने उसको वरमदात वर दिया, यत की सा वह, आत्मनः चित्त रुचितम अपने मन पसंद के, स्वामिनम स्वामी का वृणुयात वर्ण करे। हंसराज है तस्य वरम दत्वा, हंसराज तस्य उसको वरम दत्वा वर देकर, हिमवती शकुनी संगे सन्यपतत हिमालय पर,
हिमालय पर शकुनी संज्ञ पक्षियों के समूह में सन्यपतत उतरा। सन्यपतत उतरा, सन्यपतत का अर्थ उतरा। हिमालय पर पक्षियों के समूह में उतरा। नाना प्रकारा, नाना प्रकारा अनेक प्रकार के हंस मयूर आदय, हंस मयूर आदि शकुनी गणा पक्षीगण समागत्य आकर, समागत्य आकर एकस्मिन एक महती विशाल पाषाण तले चट्टान पर सन्यपतन एकत्रित हुए। अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल चट्टान पर एकत्रित हुए। हंसराजय आत्मने, हंसराज ने आत्मने, हंसराजय आत्मने चित्रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम आदिदेश। दुहितरम आदिदेश। हंसराजय, हंसराज ने दुहितरम अपनी पुत्री को आदिदेश आदेश दिया। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आत्मनः चित्रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात्, कि आगत्य वह आकर आत्मनः चित्रुचितम अपने मनपसंद के स्वामिकम स्वामी का वृणुयात् वर्ण करे। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वर्णन करे। सा शकुन संघे, सा शकुन संघे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम मे स्वामी को भवतु इति अभाषत। सा उसने, सा उसने या वह शकुन संघे पक्षियों के समूह पर अवलोकयन्ती देखते हुए या दृष्टिपात करते हुए, वह पक्षियों के समूह पर दृष्टिपात करते हुए मणि वर्ण ग्रीवम, मणि वर्ण कहते हैं रंग को, ग्रीवम गर्दन, मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्र प्रेक्षण चित्र दृष्टा मयूरम मयूर को दृष्टवा देखकर अयम में स्वामी को भवतु यह मेरा स्वामी बने इति अभाषत ऐसा बोली। वह पक्षियों के समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्र दृष्टा मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी बने ऐसा बोली। मयूर है, मयूर ने या मोर ने अद्यापि तावत में बलम न पश्यसी, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण लज्जा च त्यक्त्वा तावत महत शकुनी संगस्य मध्ये पक्षो प्रसार्य नर्ति तुम आरब्धवान नृत्यं चा प्रति छन्नो अभूत। अध्यापि तावत में बलम ना पश्यसी, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। ऐसा कहकर अति गर्वेण अत्यंत गर्व से लज्जा च त्यक्त्वा लज्जा को त्याग कर तावत महज शकुनी संघस्य उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पक्षों प्रसारियो, पक्षों पंखों को प्रसारिये फैलाकर, पंखों को फैलाकर ना नर्ती तुम आरब्धवान नाचना आरब्धवान आरंभ कर दिया। नृत्यंच और नृत्य करते हुए प्रति छन्नो अभूत का अर्थ है नग्न हो गया, और नृत्य करते हुए नग्न हो गया। अद्यापि तावत में बलम न पश्यसी, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। ऐसा कहकर इति अति गर्वेण अत्यंत गर्व से लज्जा के तत्वा लज्जा को त्याग कर तावत महज शकुनी संगस्य उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंसः लज्जिता, स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा अस्य न एव ह्री अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा। अस्य न एव ही, इसमें ना तो, ह्री का मतलब है विनय, इसमें ना तो विनय ही है, ना बर्हाणाम, बर्हाणाम कर दिए पंख,
पक्षों का भी था पंख और इसका भी अर्थ है पंख। ना बरहणम और ना ही पंखों को, समुत्थाने लज्जा उठाने में लज्जा। ना अस्मै गतपत्राय स्वदुहितरम दास्यामि, मैं इस लज्जाहीन को, गतपत्राय लज्जाहीन, मैं इस लज्जाहीन को स्वदुहितरम अपनी पुत्री दास्यामि ना नहीं दूंगा, इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति अकथयत, ऐसा कहा। हंसराज तदैव परिशन मध्ये आत्मनय भागिने आए हंस पोतकाय दुहितरम अदत। हंसराज ने तदैव तभी परिषद मध्य, परिषद के मध्य आत्मनय अपने भागिने आए, भांजे, भागिने आए भांजे, हंस पोतकाय हंस पोत को तुहितरम अदात अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिकाम अप्राप्य, मयूर हंस पोतिका को अप्राप्य ना पाकर, हंस की पुत्री को ना पाकर, मयूरे हंस पोतिका को ना पाकर लज्जित, लज्जित होकर तस्मात् स्थानात्, तस्मात् उस स्थान से पलायित, पलायन कर गया या भाग गया। मयूर हंस पोतिका को ना पाकर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंस राजो अपि हृष्ट मानसा स्वगृहम अगच्छत, हंसराज भी हृष्ट मानस प्रसन्न मन से या प्रसन्नचित होकर, हंसराज भी प्रसन्न मन से स्वगृहम अपने घर अगच्छत चला गया। हंसराज भी अपने प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। एक बार पुनः सारे पाठ की मैं हिंदी बता देता हूँ। उलूजासम। बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, सभी आकारों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्रित होकर मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा उसी प्रकार चौपायों में भी हमारे बीच में राजा नहीं है। बिना राजा के रहना उचित नहीं है, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर यह हमको अच्छा लगता है, ऐसा कहा। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका आशय ग्रहण करने के लिए 3 बार सुनाया अर्थात घोषणा की। तब एक कौवे ने उठकर, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है तो क्रोध आने पर कैसा होगा। इसके क्रुद्ध होकर देखने से ही हम गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों के समान यहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध आने पर कैसा होगा। वह ऐसा कहकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। पक्षियों ने भी स्वर्ण हंस को राजा बना, पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। बीते प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को। इसके उस स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। उसने उसको वरदान दिया कि वह अपने मनपसंद के स्वामी का वरण करे। हंसराज उसको वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह में उतरा। अनेक प्रकार के हंस, मयूर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल चट्टान पर एकत्रित हो गए। हंसराज ने अपनी पत्नी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वरण करे। वह पक्षियों के समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्र दृष्टा मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी बने ऐसा बोली। मयूर ने आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो ऐसा कहकर अत्यंत गर्व के साथ और लज्जा को त्याग कर उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना प्रारंभ कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया।
स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर, इसमें ना तो विनय ही है और ना पंखों को उठाने में लज्जा, मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। हंसराज ने तभी परिषद के मध्य अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूर हंसपोतिका को ना पाकर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न चित्त होकर अपने घर चला गया। ये लेसन यहीं समाप्त होता है बच्चों। इस लेसन का जो कार्य दिया गया है वो आप अपनी कॉपी में कर लें, क्वेश्चन आंसर याद कर लें और इस लेसन को बहुत अच्छे से समझें। यदि समझना है तो दोबारा तिबारा वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।